पवन सिंह जीतेंगे। अच्छा, हम डंका के चोट पर बोल रहे हैं। एकदम डंका के चोट पे। ऐसा क्यों? जीतेंगे ना, पवन सिंह ही जीतेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा तो चैलेंज कर रिकॉर्ड दोगुना उपेंद्र बहुत आएगा। कुशवाहा का खाता नहीं खुलेगा। जाइए। अरे मोदी जी का फेस वैल्यू पर वोट मिलेगा उनको। अरे मोदी जी को हम लोग मानते हैं, लेकिन देंगे पवन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं देंगे। ये कैसा प्रतिक्रिया है? मानते हैं मोदी जी को, हाँ। अब वोट दे देंगे पवन सिंह जी को, कैसे? जाने पवन सिंह जाएंगे, मोदी में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे। दावादार है प्रबल, उनका कुछ काराकाट की जनता के लिए कर सकता है तो पवन सिंह कर सकते हैं। यहाँ की जनता की मांगों को संसद में कोई बढ़िया से उठा सकता है तो पवन सिंह उठा सकता है। उपेंद्र जी कह रहे हैं कि मोदी जी का फेस वैल्यू की वजह से हम आगे रहेंगे। तो बात मोदी जी का फेस वैल्यू को देख के हम उनको वोट दे सकते हैं। अपना फेस वैल्यू को नहीं दिखा रहे हैं। 2014 में उनको इलेक्शन में देख के जिता के आज देख लिया अमित शाह जी आके क्या बोले? उपेंद्र जी को सपोर्ट कीजिए। सुनिए, जिताने के बाद काराकाट की सारी जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा 4 दिन शेष रह गए हैं, लगातार संस्करण पे संस्करण, एपिसोड पे एपिसोड आप देख रहे हैं सब तक दस्तक में। बताते चले, ये विक्रम गजनी का 6ठा संस्करण है, जहाँ से आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको मिली है। अलग अलग विचारधारा के लोग हमसे जुड़े हैं, अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर अलग अलग अपना मत दिया है। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। सिलसिला जारी है बातों का। इसी दरमियान फिर से एक बार जुड़े हैं हमारे साथ, जिनको आपने पहले देखा है, अजीत भैया है। नमस्ते, पहले तो आपको स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वालों को हार्दिक शुभकामना, मेरे तरफ से नमस्कार है। तो आइए बात का सिलसिला शुरू करते हैं, और नए नए सवाल रोज के बाद ही एक नया सवाल लेकर आया हूँ। क्या लगता है इस बार? पिछले बार जो आपने कहा था उससे आप अडिग है कि इन 4-5 दिनों में आपने कुछ बदला हुआ परिवेश देखा है? क्या समीकरण है काराकाट लोग? देखिए, समीकरण बदला है, लेकिन ये बदलाव पवन सिंह के और फेवर में गए, और फेवर में गया जी, और फेवर में गए। उपेंद्र कुशवाहा जी कह रिकॉर्ड मत से आएंगे, दुगना बहुमत आएगा। अरे रिकॉर्ड मत से हारेंगे। कौन रिकॉर्ड मत से आएगा? उपेंद्र कुशवाहा। तो उनका कहना है कि रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे? किस दम पे बोल रहे हैं? मोदी जी के फेस वैल्यू ब्रांड में है। मोदी जी यहाँ पर काम करने के लिए मोदी जी नहीं आएंगे। हाँ सरकार आपके दरवाजे पर चापाकल लगाएगी, हाँ उसको वाटर बदलने के लिए आप जिम्मेवार हैं। मोदी जी वहाँ पर वाटर बदलने नहीं आएंगे। यहाँ लोकल क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसका क्या फीडबैक है, हाँ। यहाँ के सांसद के बिना वहाँ पर काम है। आपको क्या कमी दिखाई देता है? विक्रमगंज में भी आप खड़े हैं, क्या उपेंद्र जी तरफ दोगुना विकास करते हैं? क्या कमी नजर आता है आपको? यहाँ पर कहीं ओरिजिनल दिखाई दे रहा है आपको? अगर अपने बीवी बच्चे को आप हाँ मार्केट कराने के लिए ले आए हाँ और उनको बाथरूम लग जाए, तो घृणित बात नहीं कहना चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। शर्म लग रहा है, हाँ। लेकिन विकास के नाम पर कहा जा सकता है। हाँ। आप मार्केट कराने के लिए उनके दुकान पर लाए अपने बीवी के बच्चे को, चलिए ठीक है। कहीं पेशाब लग जाए हाँ तो 1.5 किलोमीटर मध्य जो कहाँ करेगी? अपने घर जाएगी, 3 किलोमीटर से आई है। ओरिजिनल है एक भी नहीं दिखाई तो इधर नहीं। ये हमारा काम है कि सांसद विधायक का काम है, सांसद विधायक तो फिर क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना। तो इस जगह आक्रोशित है जनता उपेंद्र कुशवाहा जी से। बिल्कुल आक्रोशित है, बिल्कुल आक्रोशित है। तो लोगों का ऐसा कहना है हम कि एक बात और आपको बता दे रहे हैं, हाँ, हाँ। हम खुद भाजपा में बात करता है। ठीक है। जो उपेंद्र कुशवाहा को वोट दे रहे हैं हाँ मोदी जी के नाम पर, हाँ। वो भाजपाई नहीं है। पूछिए क्यों? क्यों? 1961 के अधिवेशन में हाँ अभी हाँ भाजपा का नींव किसने रखा था? किसने रखा? बताइए आप। हम आपसे सुनना चाहते हैं। क्या थे? पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। उपाध्याय जी ने कहा था 1961 के अधिवेशन में, हाँ जो भी अगर किसी पार्टी से गलत व्यक्ति को टिकट मिला है हाँ तो यह बात स्पष्ट हो जाता है हाँ कि केंद्रीय नेतृत्व में उसके साथ साठगांठ किया है, पक्षपात किया है। एक लाइन और ऐड करूँगा, उन्होंने ये भी कहा था पैर नंगा और भीड़ हो तो वोटर है, और लोग ब्रांडेड और जूते ब्रांडेड हो तो वोटर नहीं है। आप इस पर एक सवाल ले लीजिए। सवाल ये है कि पवन सिंह के भीड़ में खाली हवा है, लफुआ जाते हैं, वोटर नहीं जाते हैं। यही लफुआ ले बीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा को। तो बताइए कितना घृणित बात है। हाँ किसी नौजवान, आप कहीं भी सुने होंगे, कोई भी कभी कहता है हाँ। कि जो नौजवान है देश के भविष्य है, आप भविष्य को लफुआ कर रहे हैं। आपकी कितनी घृणित सोच है। आपको MLC किसने बना दिया? जीवन कुमार बोले हैं, हम जानते हैं। चलिए जुड़े रहिए। बताइए। 2-4 और भाई है ना, बात कीजिए भैया, बात क्यों रहे भैया? एक वर्ड बोलना पड़ेगा ना, लोकतंत्र में भागीदारी नहीं है। बताइए पवन सिंह का भीड़ लफुआ है कि वोटर है?
पवन सिंह ही जीतेंगे, अच्छा, हम डंका के चोट पर बोल रहे हैं आप। एकदम डंका के चोट पे ऐसा क्यों? जीतेंगे ना, पवन सिंह ही जीतेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा तो चैलेंज कर रिकॉर्ड दोगुना उपेंद्र बहुत आएगा। कुशवाहा का खाता नहीं खुलेगा, जाइए। अरे मोदी जी का फेस वैल्यू पर वोट मिलेगा उनको। अरे मोदी जी को हम लोग मानते हैं, लेकिन देंगे पवन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं देंगे। ये कैसे प्रतिक्रिया है? मानते हैं मोदी जी को, हाँ, हाँ। अब वोट दे देंगे पवन सिंह जी को, कैसे? जाने पवन सिंह जाएंगे, मोदी में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे पवन सिंह। राजा राम जी करें कि अरे राजा राम जी सुनिए ना, एक मिनट सवाल ले लीजिए। बोलिए। राजा राम जी करें कि पवन सिंह उपेंद्र जी का वोट काटेंगे, हमको फायदा मिलेगा, दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, हम ठीक है, बहुमत से आ जाएंगे। तो पता चल जाएगा कि किसका फायदा होगा। तो पता चल ही जाएगा ना, पता चल जाएगा। हाँ। हाँ। अच्छा बताइए, बीजेपी से निकाले गए पवन सिंह, क्या इसका प्रतिशोध कार्यकर्ता आप जनता बोल रहे लेगा? हैं कि निकाले गए हैं, हाँ। आप बोले हैं। नहीं बताइए, खबर है, ये टीवी का बोला ना पवन सिंह जी हाँ। कि अभिमन्यु को महाभारत में टीवी का आया था उनका परसों। हनुमान जी है, हाँ, पवन सिंह हनुमान जी है। वो कह रहे कि अभिमन्यु कल भी गलत, आज भी गलत। पवन सिंह अकेला महसूस कर रहे हैं क्या? अकेले नहीं है, हम लोग सब कुछ साथ में। कितने लोग साथ में थे? हाँ, सबको उठा के बताइए। देखिए, सबको हाथ उठा, सब पवन आप पवन सिंह को जीत के क्यों आना चाहिए? पवन सिंह नए क्या उनमें कैंडिडेट खासियत है? है, नया कैंडिडेट है और हाँ। वो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान काफी बढ़िया है। वो अगर संसद में मांग उठाएंगे तो उनकी मांग को सुना जाएगा, उनकी मांग को पूरा किया जाएगा और लास्टली जीत के बीजेपी में मिलने वाले हैं। आपसे जुड़ूंगा बस 30 सेकंड में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जानबूझ के उकसाता हूं कि लोग सही बात को बोले। मैं प्लेन सवाल करूंगा तो नहीं बोलेंगे। आप लोगों में से किसी को भी अगर मुझसे असहमति होगा तो माइक पे आकर उसका कड़ाके के साथ जवाब दीजिएगा, ना कि मुझसे जलने का और द्वेष करने का कोशिश कीजिएगा। अब बताइए भैया, आपसे क्यों नहीं जुड़ेगा? क्यों लग रहा है ऐसा कि पवन सिंह दावादार है प्रबल, उनका कुछ काराकाट की जनता के लिए कोई बढ़िया कोई काम कर सकता है तो पवन सिंह कर सकते हैं। यहाँ की जनता की मांगों को संसद में कोई बढ़िया से उठा सकता है तो पवन सिंह उठा सकता है। अब उपेंद्र जी कह रहे हैं कि मोदी जी का फेस वैल्यू की वजह से हम आगे रहेंगे। तो बात मोदी जी का फेस वैल्यू को देख के हम उनको वोट दे सकते हैं। अपना फेस वैल्यू को नहीं दिखा रहे हैं। 2014 में उनको इलेक्शन में देख के जिता के आज देख लिया अमित शाह है। जी आके क्या बोले? उपेंद्र जी को सपोर्ट कीजिए। सुनिए, जिताने के बाद काराकाट की सारी जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के बाद विकास के नाम पे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। कुशवाहा जी का बाइट लिए तो जानते हैं क्या बोल रहे हैं? 3 गो केंद्रीय विद्यालय बनाए, 8000 बच्चा का एडमिशन करवाए हैं, कायाकल्प हुआ है। रोजगार के क्षेत्र में क्या किए हैं वो? युवाओं के क्षेत्र में, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में क्या किए हैं? डालमिया वाला मिल चालू हो क्या जाएगा, किए हैं? वादा कर रहे हैं, मौका दीजिए दोबारा, डालमिया वाला मिल चालू हो इसके जाएगा। पहले कहीं नहीं चालू हुआ है, इसके बताइए। पहले कहीं नहीं चालू करवाए, मोदी जी इसके पहले चालू करवाना चाहिए था। यहाँ पर पूरे एशिया का सबसे बड़ा चावल मिल है। हाँ। अभी 1 किलोमीटर के बाहर थाना पर एशिया का सबसे बड़ा चावल मिल है, किसी ने बनाकर चला गया, वो क्यों नहीं चालू करवाए? देखिए, कोई हमको बोल रहे हैं कि बीजेपी का रिपोर्टर है। हम वही बात बोलना चाहते हैं कि आप मोदी जी को घेरिए। अगर मैं आपका बाइक नहीं चलाया तो मैं दोगला यूट्यूबर हूँ। मोदी जी के बारे में बोलिए तो सही खिलाफ में इधर आकर। हम लोग क्यों बोलेंगे? नहीं जी, जो बोल रहे हैं कि बीजेपी का रिपोर्टर मोदी है। जी अच्छे काम किए हैं, क्या बोलेंगे हम? मोदी जी अच्छे काम किए हैं। अगर मैं बीजेपी का रिपोर्टर हूँ तो उनका बाइक नहीं चलाऊंगा। बोला आपको? नहीं, मैं सुन ले रहा हूँ ना, हम लोग का आंख अभी नाक सब आपको खुला कोई था। बोला है? हाँ, सुना हूँ मैं। हाँ? नहीं, ऐसा बात नहीं। मोदी जी देखिए अच्छा काम किए हैं, उनसे सहमत है, सहमत है। लेकिन काराकाट मोदी के साथ है। अच्छे कैंडिडेट को अगर यहाँ पर दिए होते मोदी जी, हाँ। गलत हम लोग टिकट नहीं दिए होते, हम लोग भाजपा में उनको देते। हाँ, इधर अगर आगे, कैंडिडेट आगे आगे आगे। अगर कैंडिडेट अच्छा होते तो हम लोग देते। तो एनडीए का प्रत्याशी बीजेपी का होना चाहिए था। हाँ। उन्होंने आरएलएसपी को देके बहुत गलत कर दिया। अच्छा इसलिए काराकाट की जनता बहुत ठगी हुई हम लोग महसूस कोई कर रही बंधुआ है। मजदूर नहीं अच्छा है। अजय जी, आपसे एक सवाल है भैया, आप बने रहेंगे। क्यों थोप रहे हैं? ये बताइए, संसदीय क्षेत्र जो है रोहतास, तो क्या यहाँ से कनेक्शन है क्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र से? वो तो अलग है ना, कहाँ? रोहतास। सासाराम। हाँ, सासाराम। सासाराम तो हाँ, अलग है। सासाराम, हाँ। सासाराम तो अलग है। तो वहाँ पे विद्यालय दिए तो क्यों गिनवाए उपेंद्र कुशवाहा जी? अब देखिए, आप देखिए, आप लोग देखिए, यही सवाल कर रहा हूँ मैं। आप लोग देखिए, वो गुमराह कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो गुमराह कर रहे रिप्लाई हैं। कीजिए, जनता का उनके रिप्लाई जनता पास करता देखिए, है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल वो क्या दिखा रहे हैं? वो कहे कि हम ये किए हैं। अब की बार पवन सिंह, अब की बार पवन सिंह वो कहीं कहे हैं कि हम ये काम किए हैं, वो काम किए। कर मोदी जी आप उद्योग का काम गिना है। क्या सुनिए, उद्योग का काम गिना है, थोड़ा सा क्या पीछे गिना है? कीजिए, बोलिए। इधर आइए थोड़ा सा। क्या गिना है? उद्योग का काम गिना है एकदम भयानक। हाँ, बोलिए। 3 गो सेंट्रलाइज्ड स्कूल, 8000 बच्चों का 5 साल में बस यही दो काम किए हैं। हैं। 8000 बच्चों को किनका हुआ है? जो उनके रिलेटिव है, हाँ। जो उनको रिश्वत दिए हैं। हाँ। कहाँ हुआ है इधर?
वो अपने क्षेत्र से अजी तक कौन विषाद में बोलते हैं कि दुगना अपने क्षेत्र से बच्चों को उठाकर एडमिशन करवाए हैं। काराकाट लोग बताइए विक्रम में किसका करवाए हैं? अच्छा सुनिए, उनको एक से एक सवाल किए थे और उसी के चुनाव में स्टार प्रचारक आता है, मोदी जी ने आपको स्टार प्रचारक क्यों नहीं दिया? तो जानते हैं क्या प्रतिक्रिया देते हैं? मेरे लिए मोदी जी काफी है, उन्हें ब्रांड है। अब बताइए कितना बीजेपी इनको तरजीह दे रही है? एक व्यक्ति अपने आप में एक सरकार पार्टी का अध्यक्ष है, उसको स्टार प्रचारक न बनाना कितनी शर्म की बात। इनको डूब मरना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को डूब मरना चाहिए। अभी भी इनको अक्ल खुल जाए तो सरेंडर करके जाके एसी में सोए। उनको यहाँ पर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। अपना वो करवाना है तो लड़े। अब की बार देखिएगा 4 नंबर पर जाएंगे। अब लिख लीजिए, कोई सांसद ऐसा नहीं बोलता है जीतने से पहले और जीतने के बाद कि मैं अपना सैलरी भी गरीबों की बेटी की शादी में दे दूंगा। आपको पवन सिंह के इस बयान में कितना सच्चाई दिखता है? 100% कितना सच्चाई दिखता है? 100%। बताए सरकार की सैलरी कितना उठाते हैं? करीब 6 लाख रुपया उपेंद्र कुशवाहा पेंशन और सैलरी के मत उठाते हैं। 4 बार विधायक रहे, माने एक भी सदन नहीं, उच्च सदन से लेकर निम्न सदन से लेकर विधान परिषद से लेकर विधायक सभी सदन के सदस्य रहे हैं। चलिए ये बात हो गया। इनके पास कम से कम 7 से 8 पेंशन सैलरी आता है। अच्छा भैया, ये सवाल एक नया हो गया। ये तो सवाल हो गया उपेंद्र कुशवाहा जी वर्सेस पवन सिंह जी का। अब राजा राम जी का टिप्पणी आता है कि पवन, सुनिए सवाल सुन लीजिए, पवन सिंह जी वोट काट देंगे कुशवाहा जी का, हम मजबूत हो जाएंगे, मेरा तो कटेगा नहीं मुस्लिम यादव का वोट। सुन लीजिए, आप नहीं जानते होंगे, राजा राम कुशवाहा जी तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको पता होगा पहली बार उनको 8000 वोट आया था 2009 में। अच्छा, आप नेट पर देख लीजिए। ठीक है। दूसरी बार इनको 34 या 35,000 वोट आया था। हाँ, ठीक है। इनका पार्टी का इतना ही वोट है। हाँ, बस तीसरा बार चुनाव है इनका। हाँ, तो आपका समीकरण क्या कहता है? हाँ, समीकरण कुछ बना है, इनको कुछ वोट मिलेगा। हाँ, लेकिन जो सोच रहे हैं उनमें भी घात लगने जा रहा है पवन सिंह का। कुशवाहा जी, पवन सिंह, राजा राम। पहला नंबर पे कौन? पवन सिंह। जोर से बोलिए। पवन सिंह। पूरा जय पवन लगता है। भाई भाई देखो क्या बना इसको पावर है शुरू वाला जैसे खत्म हो या सब पावर विक्रमगंज में लाग जाए। क्या बात कर रहे हो भाई? गलवा ओकर चलते फसल में। हाँ, कैसे? अच्छा, कोई नो डायलॉग बोला उनकर यार। डायलॉग ना बोला जी, गलवा वो कैसे तो लोग बोलते हैं चाली पवन, तो हमको समझ में नहीं आता। अच्छा, समझ लीजिए। आप 5 जून को आइएगा, हम लोग आपको बहुत तैयारी करेंगे, आपका स्वागत भी करेंगे। अच्छा, और जीत के बधाई भी आपको देंगे। पवन सिंह जिंदाबाद। अच्छा, अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बताइए, याद अमित शाह जी आए हैं, आए उतना देरी भाषण में 37-38 बार उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम लिया है। क्या एकदम चाणक्य जी का चाणक्य नीति काम करेगा क्या? कहीं किसी का चाणक्य नीति काम नहीं करेगा। यहाँ कोई नीति काम नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी लगा लीजिए। देखिए, सभी लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को हटा दीजिए, खुश करने के लिए बोल रहे हैं। ये वाला रिसीवर लीजिए। कोई काम नहीं किया है हम 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट।